बच्चों साथियों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। अब देखिए, JCERT मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया है क्लास 10 का 2022-23 सेशन का। तो उसी क्रम में हम लोग देखें सब्जेक्ट इंग्लिश जो सेट वन में फिर से कह रहा हूँ कि इंग्लिश का क्वेश्चन आउट हो गया है। ये मॉडल पेपर क्वेश्चन आउट हो गया है। तो आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश क्लास 10। ठीक है, 40 नंबर फुल मार्क्स जो है वो 40 नंबर का है यहाँ पे ना। चलिए, 40 मार्क्स जो है यहाँ पे फुल मार्क्स हैं। समय 1.5 घंटा होगा और जो है सो देख लें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छा संकेत है आपके एग्ज़ाम के लेकर के। और कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। यदि आपके सवाल गलत हो जाते हैं तो कोई नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। तो एक पैसेज दिया है यहाँ पे, इस पैसेज को पढ़ना है और इसके आंसर को देने हैं, है ना। पहले पैसेज हम लोग समझ लेते हैं। वैली ऑफ फ्लावर इज़ अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, इंडिया। देखिए, वैली ऑफ फ्लावर जो है ना नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। दिस वैली इज़ फेमस फॉर चार्मिंग मीडोज ऑफ एल्पिन फ्लावर्स। देखिए, ये जो वैली है ना ये मुख्य रूप से फेमस है एल्पिन जो फ्लावर है उसको लेकर के। मीडो है काफ़ी, मतलब बहुत अच्छा सुंदर जगह पे। मैरियड एल्पिन फ्लावर्स मेक दिस प्लेस अ कलरफुल पैराडाइज। और ये जो फूल है मैरियड एल्पिन फ्लावर जो है इस जगह को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है, पैराडाइज स्वर्ग बना देता है ना। चलिए अब देखते हैं। दिस ब्यूटीफुल वैली इज़ ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट with its pristine beauty and mystical surrounding with attracts nature lovers, photographers and botanists। देखिए, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि विश्व के लिए ये हेरिटेज है, विरासत है। और यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफर आते हैं, नेचर लवर जो प्रकृति प्रेमी होते हैं वो आते हैं, और बॉटनिस्ट जो बॉटनी के जो छात्र हैं वो आते हैं, बॉटनी के जो लोग हैं वो आते हैं। वैली ऑफ फ्लावर इज़ bifurcated by पुष्पावती रिवर। देखिए, पुष्पावती रिवर जो है इस वैली को जो है बाइफरकेट करता है, आधा आधी हिस्सा में बांट देता है। दिस वैली इज़ वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया। ट्रैकिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये जो वैली। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ अ 3 किलोमीटर क्लाइम फ्रॉम गधारिया। देखिए, गधारिया से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये अवस्थित है ना। वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, देयरफॉर गधारिया रिमेन्स एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। और गधारिया जो है ना वो बहुत ही अच्छा जगह है वहाँ पे रिलैक्स करने के लिए, है ना। द वैली इज़ कवर्ड विथ स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। पूरे साल जो है ना वहाँ पे स्नो रहता है इस वैली में। इट ओपन्स ऑन 1 जून एवरी ईयर फॉर विजिटर। और 1 जून को जो है जो विजिटर होते हैं, दर्शक जो बाहर से लोग आते हैं उसके लिए खोल दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपने समझ लिया। अब इसका क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन है द वैली ऑफ फ्लावर इज इन। कहाँ है ये वैली ऑफ फ्लावर? ये है उत्तराखंड में, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट है वाई इज दिस वैली फेमस फॉर। क्यों जो है ये वैली फेमस है, किस लिए ये वैली फेमस है? यहाँ पे देखें ऑप्शन जो है दिया हुआ है। देखिए, ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे एल्पाइन फ्लावर्स ज़्यादा है, एल्पाइन फ्लावर्स है ना ज़्यादा है, इस कारण से ये फेमस है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर देख लें। वाई दिस वैली इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्यों ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूरा विश्व में क्यों ये विरासत के लिए प्रसिद्ध है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, बिकॉज ऑफ इट्स प्रिस्टीन ब्यूटी और बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टिकल सराउंडिंग्स। खूबसूरती वहाँ इतना खूबसूरत है जो जिस कारण से पूरा विश्व में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विजिटर हैव टू स्टे इन गंधारिया बिकॉज। गंधारिया में लोग क्यों रुकते हैं? वहाँ पे कभी गंधारिया और गंधारिया लिखा हुआ था तो ध्यान देंगे उसको। तो क्यों रुकते हैं? क्योंकि वहाँ रिलैक्स करते हैं। हमको लगता है सी इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल 4 नंबर का जो है
वो सी भी आंसर है ना, सी भी आंसर है। और वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर, और दूसरा जो है वैली ऑफ फ्लावर में लोग इस रुक नहीं पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्द पड़ती है, तो इस कारण से यानी बी और सी दोनों इसका सही आंसर है, इसका मतलब डी नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर ओपन फॉर विजिटर, कब जो है विजिटर के लिए खोल दिया जाता है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था कि 1 जून को जो है, 1 जून को जो है खोल दिया जाता है ना, 1 जून को खोल दिया जाता है, 1 जून को, तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग ले लेते हैं। विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट पार्ट्स, किसका अर्थ होता है कि 2 अलग अलग हिस्सों में बांट लेना? तो बाइफरकेट का मतलब होता है कि 2 अलग अलग हिस्से में बांट देना, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द एंटोनिम ऑफ रिपेल, रिपेल का जो है एंटोनिम क्या है? देखिए इसका रिपेल का एंटोनिम होता है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, और जिसका उल्टा हो जाता है रिपेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैली ऑफ फ्लावर, यहाँ पे देखते हैं, वैली ऑफ फ्लावर इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया, द एबव सेंटेंस इज इन, ये किस तरह के सेंटेंस है, किस टेंस के सेंटेंस है? यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, वैली ऑफ फ्लावर इज, सबसे पहले देखो यहाँ पे इज लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हैं, है ना, तो ए नंबर इसका सही होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चंस 9 to 14, 9 से 14 नंबर तक का यहाँ पे आपको ऑप्शन चुन करके भरना है, एक लेटर दिया हुआ है ना। चलिए देखिए लेटर क्या है, अब इसको भरने हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ वहाँ से मैं सेलेक्ट कर करके आपको यहाँ बताऊँगा कि जो है सो ऑप्शन क्या क्या यहाँ पे करना है। ओल्ड HB रोड, कोकर, रांची, 17 नवंबर 2022, ठीक है। अब देखिए अमन के पास ये लिखा जा रहा है, तो यहाँ देखना कि 9 नंबर का जो ऑप्शन क्या क्या है। देखो 9 नंबर का ऑप्शन जो है सिंसियरली, लविंगली, डियर, डियर, तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा डियर, DEAR, क्या हो जाएगा DEAR, तो डियर जो है वो सी नंबर में है। चलिए अब देख पा रहे हैं आई एम वेरी, उसके बाद 10 नंबर का ऑप्शन देखिए क्या है, सैड, हैप्पी, एंग्री, डिसअपॉइंटेड, तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा हैप्पी, जब लेटर आता है तो हैप्पी हो जाते हैं, यानी 10 नंबर का आंसर बी होगा, है ना। चलिए टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द 10th बोर्ड, वी आर हैप्पी टू, 11th नंबर देखिए, वी आर हैप्पी टू, 11th नंबर देखिए, वी आर हैप्पी टू, 11th नंबर का आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। फाइंड, रिसीव, प्राउड, नन ऑफ दिस, तो फाइंड होगा। चलिए यहाँ पे ए नंबर, रिसीव योर नेम इन द फर्स्ट, 1 सेकेंड, इसका आंसर हम देख लेते हैं। हाँ फाइंड 11 नंबर में फाइंड होगा, फाइंड योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज़, 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर में कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्राउंड, तो 12 नंबर का आंसर आप दे देंगे सी नंबर, क्राउंड। विथ सक्सेस, योर सक्सेस 13 नंबर का देखेंगे, बी नंबर यहाँ पे आंसर देंगे, तो 13 का जो है वो बी होगा, 13 का जो है वो बी होगा, बी हो जाएगा इनकरेजेस, इनकरेजेस का मतलब होता है जैसे उत्साहवर्धक होना, उत्साहवर्धन होना, है ना। नेक्स्ट है मी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, होप यू विल गेट सिमिलर सक्सेस इन फ्यूचर, योर। अब देखिए 14 नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 नंबर का देखिएगा, 14 नंबर का हो जाएगा, नंबर 14 यहाँ पे हो जाएगा लविंग, योर लविंग, यानी ए नंबर हो जाएगा, 14 का नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे आप ए भरेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पा रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। अब 15 नंबर देखते हैं, 15 नंबर जो है, 15 नंबर कहता है द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज इन, कौन से टेंस में ये सेंटेंस है, नंबर 15 जो है कौन से टेंस में है,
तो देखिए यहाँ आर मेकिंग है, मतलब ING लगा हुआ है, तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। डी नंबर इसका सही आंसर होगा ना। हम लोग विश्लेषण पूर्वक इसका अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, द पैसिव ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म। मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म, इसका पैसिव क्या हो जाएगा? अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, है ना। तो यहाँ पे नंबर 16 जो है वो इसका आंसर ए हो जाएगा। अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा। तो आप वीडियो देख लेंगे, मैंने इन सब टॉपिक पे, ग्रामर के पैसिव वगैरह इस सब पे वीडियो बनाया है, इसको देख लेंगे। अगला है द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोड दिस बुक। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? हु रोड दिस बुक। तो दिस बुक वॉज रिटन बाय होम, ये होना चाहिए, या बाय होम वॉज दिस बुक रिटन। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इसका आंसर सी होगा। इस तरह का वीडियो जो है मैंने ग्रामर सेक्शन का बनाया हुआ है, आप जरूर देख लेंगे इसको। नंबर 18, लुक दैट मैन टू डैश टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। तो यहाँ पे 18 नंबर में क्या देना होगा? यहाँ पे देखिएगा, ट्राई इज ट्राइंग। देखिए द दैट मैन है तो मतलब सिंगुलर पर्सन है, इसलिए यहाँ पे इज ट्राइंग। लुक दैट मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। चलिए यहाँ पे बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नंबर 19 देख लेते हैं। द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम इफ आई। देखो इसमें मॉडल वर्ब क्या प्रयोग होगा, है ना। नंबर 19 का मॉडल वर्ब क्या होगा? इफ आई कुड सी हिम, तो इसका आंसर कुड होगा, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ये तो कहावत है, इसलिए इसका नंबर सीधा आप बी दे देंगे, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट है 21 आई। उसके बाद क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? देखो दीज डेज है, इसका मतलब कि प्रेजेंट टेंस में ये होना चाहिए। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, तो यहाँ पे सी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला, लुक सी इज द गर्ल डैश स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। तो यहाँ पे देखो सी के लिए यहाँ कौन सा वर्ड आएगा? हु आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। 22 जो है उसका आंसर ए होगा, हु। कि यह लुक, उस लड़की को देखो, वही जो है जो अपने क्लास में फर्स्ट आई है ना। चलिए अब यहाँ पे एक और पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। आप पैसेज पढ़ करके इसका आंसर देना होगा यहाँ पे, है ना। चलिए देख लेते हैं। On the public writing table, he started to write with much winkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea। जैसे राइटिंग सेक्शन के लिए दिया हुआ है कि अपने आइडियाज़ को जो है राइटिंग सेक्शन के लिए कैसे करते हैं। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। तो क्या कि राइटिंग के बाद जो है जो स्टैम्प है वो जो है उस पर चिपकाया गया, और फिर जो है अपने फिस्ट से उसको चिपकाया गया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और मेल बॉक्स में जैसे डाला गया उसके बाद पोस्ट मास्टर उसको जो है उसको खोलते हैं। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर 70 पैसे। ये पहला चैप्टर जो है वो उसी का ये दिया हुआ कि 70 पैसे जो मांगे थे किसान, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। कि जो बाकी पैसे है भगवान वो पैसे मुझे दे दो, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ क्रूक लेंचो। वो लेंचो कहने की पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं देना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं, जो क्लर्क हैं, वो पैसे चुरा लेते हैं। चलिए आप देख लिया उसने। चलिए यहाँ से आप आंसर देखना होगा। हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? लेंचो बोल रहा है, जो कि लेटर को लिखा हुआ था, है ना। चलिए, हाउ मच मनी डिड रीच लेंचो। लेंचो के पास कितने पैसे पहुँचे थे? नंबर 24 का आप देख लेंगे कि
100, 30, 70, ये 70 पैसे पहले पहुँचे थे। उसके बाद जो उसने फिर से कंप्लेन किया था कि 70 ही पैसे आया है भगवान, मुझे पूरे पैसे चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक का क्या मतलब होता है? बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है ऑनेस्ट ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। जैसे लेंचो को विश्वास था कि जो वहाँ पे बैंक में है, जो मेल को चेक करते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो पैसे जो है चुरा लेते हैं, डिसऑनेस्ट पर्सन है, इसलिए कह रहे थे कि भगवान आप मुझे पैसे जो है मेल से नहीं दीजिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक, अन्ने फ्रैंक के ऑथर कौन है? तो 26 का यहाँ पे आंसर आपको देना होगा। इसका आंसर बी है, अन्ने फ्रैंक, है ना। 26 का आंसर जो है वो बी है, अन्ने फ्रैंक। चलिए नेक्स्ट, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 27 का सही आंसर होगा पैगी। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक? पायलट जो है किस तरह का रिस्क जो है वो लेता है 28 में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। स्टॉर्म में वो ओल्ड डकोटा जो एरोप्लेन था उसको उड़ा देता है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ पोस्टमैन सीइंग द लेटर? अब पोस्टमैन ने जब उस लेटर को पढ़ा जो लेंचो ने भेजा था तो उसका रिएक्शन क्या था? तो देखिए 29 का जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा ये लाफ्ट होल हर्टली, पहले पूरी तरह से हंस लिया कि भगवान से पैसे मांगता है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, इसलिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ? तो इस प्रश्न का आंसर 30th का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली एंड ऑब्लिगेशन टू पीपल। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज अमांडा कंसिडर हरसेल्फ? अमांडा अपने आप को किस तरह से कंसिडर करती थी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो समझती थी, वो एक ऑर्फेन थी ना, अनाथ। नेक्स्ट है, द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैज़ अ पिकुलियर ड्रेस नॉन एज। जो बेकर जो था पुराने ज़माने में जो ड्रेस पहनते थे उसका क्या नाम था? इसका नाम था कबाई। कबाई इसका नाम था, है ना। चलिए, मैंने आपको स्टोरी में भी बताया था। इन विच कंट्री टी वॉज ड्रंक फर्स्ट? कौन से देश में चाय सबसे पहले पिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना में सबसे पहले चाय को पिया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ ए मैन ग्रिफिन? ग्रिफिन किस तरह का आदमी था? तो ग्रिफिन जो था वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और लॉलेस पर्सन था, मतलब सी नंबर, ए और बी दोनों है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द थीफ यूज टू चेंज एवरी मंथ? थीफ जो है हर एक महीना क्या करता था, है ना, क्या बदलता था? तो अपना नाम जो है वो बदलता ही रहता था, थीफ। नेक्स्ट है, हु इज़ द राइटर ऑफ ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी? ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी के राइटर कौन है? तो रस्किन बॉन्ड जो है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी के राइटर। नेक्स्ट है, हु वाज ऑसेबल? ऑसेबल कौन था भाई? 37 का नंबर सी होगा, सीक्रेट एजेंट था, सीक्रेट एजेंट था ऑसेबल। मैंने इसका स्टोरी भी आपको बताया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हॉरेस डेनबी लाइक? हॉरेस डेनबी जो क्या पसंद करता था? तो इसका आंसर होगा रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स। हॉरेस डेनबी को पसंद था किताबें पढ़ना। कौन सी किताबें? जो महंगी महंगी किताबें थी वो। 39 देखिए, मिस्टर लॉसे ब्रॉड क्या मिस्टर लॉसे जो है वो लिया था? फ्रॉजर से क्या लिया है? फ्रॉस्टियर से क्या लिया था? फॉरेस्टियर से क्या लिया था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेकलेस लिया था मिस्टर लॉसेल ने, मिसेस लॉसेल ने। नेक्स्ट है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? भोली का रियल नेम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुलेखा जो है रियल नेम था भोली का। सो बच्चों, ये तो कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। बहुत ही रोचक मैंने आपको डिस्क्राइब किया। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।